हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 वेलकम है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म वेदा नवोदय और सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका जेएनबी क्लास 11 के जो क्वेश्चंस हैं। कहने का मतलब ये कि जो आप लोग जेएनबी क्लास 11 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसके लिए जो आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्यूशन आपको कैसे करना है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच को कंप्लीट करना है कि भैया क्वेश्चन को हम इस तरीके से करें, प्रॉपर एक एक चीज समझते हुए, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए हमारा क्लियर आंसर आना चाहिए। तो उसी की हम लोग बात करते हैं। जो आपका सिलेबस है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, तो वही हम लोग बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं हर लेक्चर में, किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है और बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल। तो सबसे पहले मैं ये भी बताता चलूंगा कि आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए अच्छा सर मेरा मतलब क्लास 10th का जो वेटेज है, जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं जिस यूनिट्स के, अच्छा इस यूनिट का या इस चैप्टर का ही क्वेश्चन आपके पास आया है। चल, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। द एरिया ऑफ ए सेगमेंट AYP ऑफ द सर्किल विद सेंटर O as shown in the figure if radius of the circle is 14 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमें क्या क्या दिया गया, हमें रेडियस गिवन है और हमें एंगल भी गिवन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस डायग्राम को, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं, तो ये जो एंगल AOB है ये 90 डिग्री गिवन है और ये जो रेडियस है इसकी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये रेडियस कितनी गिवन है, 14 गिवन है। कितनी गिवन है, 14। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया ये जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये चीज क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, द एरिया ऑफ सेगमेंट A/B, यानी जो लाइनिंग बनी हुई है ना, आपको ये निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब कभी भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका तो इस पे हम लोग यूज नहीं करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड, अपने लेवल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो आपको निकालना क्या है, ध्यान से समझना बेटा। हम्म आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पता है आप कैसे निकालोगे, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, डायग्राम देखोगे ना तो काफी क्लियर होगा। मुझे निकालना है इतना हिस्सा, ये वाला, मुझे ये हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, ये डार्क कर रहा हूं, ब्लैक ब्लैक। ये पूरा जो, ये पूरा क्या हो गया, मेरा सेक्टर हो गया। ये पूरा मेरा क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। उस सेक्टर में से जब मैं, उस सेक्टर में से जब मैं कौन सा कलर लें जो आपको क्लियर दिखे, व्हाइट दिखेगा। उस सेक्टर में से जब मैं ये वाला ट्रायंगल, उस सेक्टर में से जब मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा भाई। ट्रायंगल जो है AOB, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा, हाफ, बेस भी आपका 14 है, हाइट भी आपकी 14 है, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 आ गया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 98। ठीक है भाई, थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है, आर तो 14 ही है, तो 14 इंटू 14 माइनस का 98। ठीक है, 90 4 जा 360, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 से 7 गया, तो ये हो गया 11 गुणा 14 माइनस 98। मतलब 11 चौका 14 का 4 हासिल लगा 4, मतलब 11 चौका सॉरी 11 चौक 44 का 4 हासिल लगा 4, 11 कम 11 4 15, 154 माइनस 98। 14 में से 8 गया 6, 5 की जगह फिर से हो गया 4, 14 में से 9 गया 5, 56। सारी वैल्यू दे किसमें रखी है, देखो जो रेडियस है ना वो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में, तो एरिया भी क्या आएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हमें क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करना होगा, यही हमारा क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका है। चल आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ये पूछो कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, तो जो आपका एरिया ऑफ सर्किल वाला चैप्टर है,
जो आपका एरिया ऑफ सर्किल वाला चैप्टर है, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, उससे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast as a wire of radius 0.7 millimeter. The cost of rubber coating the wire in ₹7 at the rate of 30 पैसे per meter. सबसे पहली चीज, हमारे पास एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, हमारे पास एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। और उस स्फीयर की जो रेडियस है, उस स्फीयर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको आपने क्या करा, मेल्ट करा एंड रिकास्ट, मतलब इसको आपने मेल्ट करा और रिकास्ट करने का मतलब उसी मेल्ट जो आपने करा है उसी से आपने फिर से क्या बनाया, एक वायर बनाया है। तो जब आप वायर बनाओगे तो वायर आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा आपका स्पेयर का, ठीक है, उसी स्पेयर से आपने मेल्ट करके उसी वॉल्यूम का आपने क्या बना दिया, वायर बना दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, और वायर में जो रेडियस आप लो वो ले लो कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चेंज करने के लिए कंफ्यूज ना हो। तो 4/3, सॉरी, वायर का क्या होता है वॉल्यूम, वायर मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, द कॉस्ट ऑफ रबर कोटिंग द वायर, अब द कॉस्ट ऑफ रबर कोटिंग द वायर इन द रेट ऑफ दिस। तो कॉस्ट ऑफ रबर कोटिंग मतलब जो वायर की लेंथ होगी उस पे रबर कोटिंग का क्या आपका चार्ज जाएगा, अगर हम पर मीटर कॉस्ट जो है वो 30 पैसे दे रहे हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इन सबको मीटर में या तो ले चलो या फिर लास्ट आप इसे बदल लेना मीटर में। अब एक चीज और यहाँ पे देखना, हमेशा जेएनबी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या है, चीजें सिंपल होती है लेकिन यूनिट इतनी बदल देते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर 7 सेंटीमीटर है, बट अगर हम लोग देखें वायर की जो रेडियस है ना, वो दे रखी है आपकी mm, 0.7 mm। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, और अगर हमें 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 करना पड़ेगा, मतलब 0.7 सेंटीमीटर अपॉन 10, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 4/3, आर कितना है, 7 सेंटीमीटर में है, और यहाँ भी आर हमने 7 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में बदल लिया, 0.07 इंटू ये आपका एच आ गया, ठीक है। अब क्या करें, पॉइंट हटाएंगे ये 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, ये हो गया 7 चौक 28, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 जीरो ये वाले, 2 जीरो ये वाले बटे में 3, और ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है अभी, बराबर एच, किसमें, सेंटीमीटर में। हमें चाहिए किसमें, मीटर में, तो हम यहीं पे मीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर की जगह मीटर पुट करेंगे तो 1 मीटर अपॉन 100 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 28003 इंटू जो आपका 100 सेंटीमीटर है उसे अलग लिख लेते हैं, और इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसकी जगह 1 मीटर अपॉन 100 पुट करेंगे इक्वल टू एच। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, सेंटीमीटर हट जाएगा, मीटर आ जाएगा, तो कितना आएगा, तो हाइट आपकी आ गई 28003 मीटर, आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे 2800 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 30 पैसे दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट इन रुपीज में निकालना है, क्या निकालना है, रुपीज में। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे, 28003 इंटू 30 मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 हो जाएगा। 3 से 3 गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 280 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से एक एक चीज को लिखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपका डेटा दिया गया है और यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस डेटा है, 0.6 से 6 से बाहर, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ। अब आपको निकालना है मीन। तो जो मीन है उस मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का आप यहाँ पे सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई,
कितना आ रहा है देखो, 25 6 31, 25 6 31, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, 7 2 9 9 5 14, 14 और 6 20 का जीरो हाथ से लगा दो, 2 2 4 3 7 3 10, 100 आ गया। अब यहाँ पे हमें दो चीजें और चाहिए होंगी, यहाँ पे बेटा हमें दो चीजें और चाहिए होंगी, उसकी भी हमें कैलकुलेशन में नीड चाहिए होगी, कैलकुलेशन में उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, उसकी हमें क्या पड़ेगी, कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, एक तो हमें चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो हमें तो एक तो चाहिए एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, क्लास जो इंटरवल है उसका मिड पॉइंट होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। मतलब मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सॉरी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 6/2 क्या हो गया, 2 3 6। ऐसे ही फिर से ये एक्स आई वन इसका हो गया, दूसरे वाले के लिए निकालोगे 6 + 12/2, 12 6 18/2 क्या आ जाएगा, 9। लेकिन आपको गैप पता है 6 का है, तो सब में 6 ऐड करते चले जाओ। मतलब पहला 3 हो गया, 3 6 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27 हो गया। अब हमें ये एक्स आई आ गया, ये फ्रीक्वेंसी हमारी एफ आई दे रखी है। अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सिग्मा मत लिखो आप एक काम करो, सिग्मा नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ आई एक्स आई, यहाँ पे हम लोग एफ आई एक्स आई लिखेंगे, एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमें देखो सिग्मा एफ आई 100 मिल गया, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो सारे, और यहाँ पे आप उसका क्या कर दो, सम कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, खत्म, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 6 3 18, 25 नेमा 225, 15 दूनी 30 का जीरो हासिल लगा 3, 15 तिया 45 और 3 48, 30 इंटू ये जीरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18। कैलकुलेशन थोड़े बड़े बड़े नंबर्स में अच्छे से दूर दूर लिखो, ताकि कैलकुलेशन में जब आप ऐड करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो जब इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। देखो 9 9 9 9 9 9 5 14, 14 और 8, अभी पता है कुछ बच्चे इसी से आंसर निकाल देंगे डायरेक्ट। देखो 9 5 14, 14 और 8 क्या हो गया, 22 का 2 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 8 13, 13 3 16, 16 और 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 2 2 4, 4 8 6 14 और 1 15, 1542। बस अब वैल्यू पुट करनी है, तो आप बोलोगे सर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई 1542/100, दो जीरो हटेंगे, दशमलव यहाँ पे आएगा, यानी 15.42 आपका क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, मतलब दो डाइस आपको फेंकने हैं एक एक बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9। अब जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है क्या, उनके जो सम आए, जैसे आपने एक बार पासा फेंका कुछ आया और दो पासे इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, यानी एक बार आपने एक पासा फेंका, एक बार आपने एक पासा फेंका, तो ये दोनों जो पासे फेंके इनका सम जो है वो 9 आना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेंगी, देखो 9 नहीं आना चाहिए, सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, सम जो है वो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, 9 से ज्यादा। तो 9 से ज्यादा कब कब बन सकता है, अगर आप पहले वाले पासे पे, क्योंकि देखो 3,6 तो 9 बनता है, तो 3 तक के पासे तो हमें मतलब ही नहीं है, 4 से आओ। अगर पहले वाले पासे पे 4 है, दूसरे वाले पे 6, या पहले वाले पे 6 दूसरे वाले पे 4, तो 10 आएगा, यानी 9 से ग्रेटर देन आएगा। उसके बाद दोनों पासों पे 5,5 आए, या तो ठीक, या फिर क्या हो सकता है, ध्यान से समझो, या फिर आपके पास और क्या ऑप्शन हो सकता है, 4,6 6,4 5,5 हो गया, या फिर 6,5 आए, 5,6 आए, पहले पासे पे 6 दूसरे पे 5, या पहले पासे 5 दूसरे पे 6, तो 11 11 यानी वो भी बड़ा है, या फिर आपके पास 6,6 आए यानी 12, वो भी 9 से बड़ा है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों का सम है वो ग्रेटर देन 9 आए, ग्रेटर देन 9 आए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से बनना है, तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम है 6 और टोटल आउटकम होते हैं 6 6 36, तो 6 बन जा 6, 6 6 36, 1/6 आपका क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 24.4, द वैल्यू ऑफ बाई इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70 डिग्री। मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिग्री, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी इसे टोटल सिग्मा एफ भी लिख लेते हैं, टोटल एन से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, टोटल एन बराबर
15 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस वाई प्लस 11, 15 दूनी 30, 30 और 11 40 से 41 हो गया। और ये जो टोटल एन है ये क्या दिया है हमें यहाँ पे 70 दिया है। ठीक है भाई, 70 माइनस 41 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई आपका आ गया 10 माइनस 1 9 और 6 माइनस 4 29। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई, मतलब सम की। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना वैल्यू ऑफ y। ठीक है, दूसरा मीडियन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो मीडियन है, जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच हाइट। यही तो फॉर्मूला होता है मीडियन का। अब यहां पे देखो हमें क्या क्या दिया है। अगर आप मीडियन की बात कर रहे हो तो मीडियन यहाँ पे मेन क्या है आपका, यहाँ पे अगर उसका मीडियन का ग्राफ मतलब मीडियन की आप वैल्यू देख रहे हो तो वो आपकी 15 है, 15 है। ठीक है, तो जो मीडियन है उसी की आपको लिमिट भी लेनी पड़ेगी, उसी का आपको क्लास इंटरवल भी लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी लोअर लिमिट हुई वो हुई 22 प्लस एन कितना है मेरा 70 है, तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 70 बाई टू यानी 35 माइनस। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेरा मीडियन है, जो मेरी मीडियन की फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले वाला क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इसकी निकालोगे सभी की, तो देखो ये तो 15 रहेगी, ये वाला क्या आएगा 15 प्लस एक्स आएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 15 15 30 प्लस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस वाई। बट हमें उससे जस्ट पहले वाले से मतलब है, यानी 15 प्लस एक्स से मतलब है। तो सी एफ हमारा हो गया 15 प्लस एक्स अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी, जो ये जिसकी आप बात कर रहे हो मीडियन की 15 इंटू हाइट कितनी है 8 में से 2 गया 6। भाई हाइट पता है ना क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 6। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। क्यों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। ये आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपकी वैल्यू देखो आपको दी, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है ना, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, और मीडियन हमारा कितना दिया है 24.4। ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर है 24.4 के बराबर है। और अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हम फिर से इसमें देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 24.4 इक्वल टू 22 प्लस कितना है 35 माइनस, अब देखो यहाँ पे गलती हो जाती है, जैसे माइनस है CF, अब CF ये क्या है एक्चुअल में पूरा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 15 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में हाइट कितनी है 6 और अपॉन में F कितना है 15। ठीक है, इसको इधर भेजो 24.4 22.0, तो 4 4 में से 2 गया 2 2.4 इक्वल टू 35 माइनस 15 माइनस एक्स अपॉन में इसको काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 कर दो, या फिर इसे एक काम और करें, हम्म, एक काम और करते हैं जो कैलकुलेशन, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करनी है, यहाँ पे बढ़ानी नहीं है। ठीक है, तो 35 माइनस 15 माइनस एक्स हो गया है अपॉन में 15 और ये हो गया 6। ठीक है, तो 6 से काटा 6 चौक 24 यानी 0.4 और 15 चौका 60 यानी हो गया 6। 35 में से 15 गया तो आ गया 20 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेजोगे और ये हो गया 20 माइनस 6, तो 20 में से 6 गया कितना बचा 14 बचा। एक्स बराबर कितना आ गया 14 आ गया। और हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई कितना हमने निकाला था 29, एक्स प्लस वाई बराबर 29 और बाई बराबर कितना आ जाएगा 29 माइनस 14, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 आपका क्लियर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लास 10th के क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ये आप लोग ध्यान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, on dividing the polynomial this by a polynomial gx the quotient and remainder as this and this representing respectively find gs। देखो यहाँ में एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि आपके पास एक डिविडेंड ये px है जिसको आप gx से डिवाइड कर रहे हो। तो जब डिवाइड करते हो तो वो भाई आप किसी भी नंबर को, आप जैसे मान लो 5 है, अब आपको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आप बोलोगे 2 2 जा 4 प्लस 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 यानी क्वोशेंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई। तो gx से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ क्वोशेंट क्या दिया है x माइनस 3 एंड रिमाइंडर कितना है माइनस का 3x प्लस 9। ठीक है, तो px आपका क्या है, ये पूरी वैल्यू px है, ये पूरी वैल्यू px है, तो माइनस 3x प्लस 9 को आप इधर लेके आओगे। मतलब आप इसमें भाई देखो ना px है ये पूरा
अब माइनस ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू है, तो माइनस 3x प्लस 9 को इधर लाओगे तो इसमें जोड़ोगे, ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब इसको लिखो, पूरा px को लिखो, क्या आएगा, x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 4x स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3x और माइनस के x में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 12 माइनस के 9 में प्लस का 3 हो जाएगा, यही तो हुआ, क्योंकि इधर आ जाएगा ना ये प्लस और माइनस। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ गड़बड़ कर दिया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x है, तो ये प्लस का 2x हो गया और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू बच गई और ये gx है, तो ये जो x माइनस 3 जो क्वेश्चंट है, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो भी मेरे gx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, तो मैं x माइनस 3 से क्या करूंगा, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, जब घटाओगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल आउट, ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये बचा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका देगा, ये देखो, तभी आपका क्या देगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3x। तो जब आप इसे घटाओगे तो माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ देगा माइनस का x और प्लस का 3। फिर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, माइनस का x और प्लस का 3। जब आप इसे घटाओगे, क्योंकि भैया ये एक्चुअल में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे हम लोग ये घटाते थे, अरे यार जैसे 2 से 6 को हमें डिवाइड करना, तो 2 3 या 6 माइनस घटाते थे, तभी तो ये आपका 0 होता था। तो जब आप यहाँ से घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का माइनस, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपका फैक्टर जो आ गया, ये आपका क्या आ गया, gx आ गया, और gx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है टू नंबर्स आर डिफर बाई 642, यानी दो नंबर है ए और बी जिसका डिफरेंस है आपका 642। उसके बाद व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। अब यहीं पे हम मान लेते हैं कि हमने ए ग्रेटर देन बी मान लिया, तो अगर हम ए से, मतलब अगर हम ए जो ग्रेटर नंबर उसको हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो क्वोशंट है, क्वोशंट हमारा आ रहा है 8 एंड जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 19। तो अभी आपको पता है कि अगर मैं डिवाइड करूंगा इस नंबर को, तो ये तो डिवाइजर है, डिवाइजर तो क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम a बराबर हमारी एक इक्वेशन और बन जाएगी 8b प्लस 19, एक इक्वेशन हमारे पास और बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान समझो, a हमारा बड़ा नंबर है, तो a बराबर 8b प्लस 19 हम यहाँ पुट कर देंगे, 8b प्लस 19 माइनस b बराबर 642, 8 में से 1 गया 7b बराबर 642 माइनस 19, 12 में से 9 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 623, ये हो गया 7b, 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, 12 में 6 गया 6, 7 नेम 63, तो b बराबर आ गया 89, b बराबर कितना आ गया 89, तो 8 इंटू 89 प्लस 19, 8 नेम 72 का 2 हासिल लगा 7, अट्ठू अट्ठू 64 और 7 71 प्लस 19, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2 721, ये आ गया हमारा b। हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ द नंबर्स, यानी a प्लस बी, a 721 b 89, ऐड करो, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल लगा 810, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, कुछ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया यार, 8 नेम 72 का 2 हासिल लगा 7, अट्ठू अट्ठू 64, 64 और 7, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे देखो गलती मिल गई, यहाँ पे गलती है, गलती मिली, ये गलती है, ये वाली, 8 नेम 72 का 2 हासिल लगा 7, अट्ठू अट्ठू 64 और 7 71, 712 प्लस 19, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3 731। भाई मैं कहूंगी गलती कैसे हो गई आप लोगों के साथ में रहते हुए, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 3 गया 1, 12 का 2 हासिल लगा 1, 820, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर x एंड y इज 74। द सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो है 74, एंड इफ द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 24,
तो ये तो क्लियर हो गया यहीं से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 74 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 4 4 8 7 2 9, 2 से काटा 49, तो x बराबर हो गया √49 और x बराबर सीधे सीधे लिखेंगे हम 7। अभी प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर कहीं कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग आंसर से फिर क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग कि बाई एक्स बराबर आ गया 7, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 74, बाई स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 74 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आया 49, 14 में से 9 गया 6, 14 में से सॉरी 14 में से 9 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 25, तो बाई स्क्वायर बराबर 25, तो बाई बराबर क्या हो गया 5 हो गया। हमें निकालना है 3x प्लस बाई अपॉन में x माइनस बाई, ठीक है भाई। 3x कितना है 7 प्लस बाई 5 और x माइनस बाई यानी 7 माइनस 5, तो 7 तियां 21 और 5 26/2 13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 35 टाइम्स देयर एचसीएफ। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 35 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी लाइन, इफ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 216, जो सम है आपका एलसीएम और एचसीएफ का वो है 216, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 42 देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो मान लो आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर, दो नंबर ए इंटू बी। तो सम ऑफ द नंबर्स निकालना है हमें, ए प्लस बी निकालना है। तो ए हमें पता है 42, तो ए हमें 42 पता है, तो पहले हमें बी की वैल्यू निकालनी है, देन हम ए प्लस बी तक पहुंचेंगे। तो पहले हम यहां से काम करते हैं। देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ 216 है, तो एलसीएम की जगह हम रख देंगे 35 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 216, तो ये हो जाएगा 36 एचसीएफ इक्वल टू 216, ठीक है। 36 से काटोगे 36 छक्का 216, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया 6 आ गया। अब एचसीएफ 6 आ गया तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका है 35 इंटू एचसीएफ, तो 35 इंटू 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक में यूज होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है हमारा 6, एलसीएम कितना है 35 इंटू 6, ए नंबर दिया है 42, बी हमें निकालना है। 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35, तो बी बराबर आ गया 6 पंजे 30। हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी। ए 42, बी 30, क्या आ गया 72 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, फिर बता दूंगा कौन से चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। आ जाओ भैया। 3 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 2n माइनस 1 19440, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। वैल्यू हमें निकालनी है n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 की, ठीक। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। भैया देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसे फटाक से निकाल दो, और मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, देखना आप लोग। 3 की पावर 2n प्लस 3 है, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो अगर मैं इसे 3 की पावर 3 ऐसे करके लिख लूं इसको तो भी सही है, क्योंकि अगर इसका आप अगला स्टेप देखोगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो उसको आप फिर से ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3, सेम इसको भी लिखूंगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर माइनस 1 बराबर 19440, ठीक है। 3 की पावर 2n अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर माइनस 1 बचा 19440। 3 की पावर 2n, 3 की पावर 3 यानी 27, ये हो गया माइनस का 1/3 इक्वल टू 19440। 3 की पावर 2n एलसीएम लोगे, 27 तियां क्या होगा 81, तो 81 माइनस 1/3 इक्वल टू 19440, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 2n हो गया, उसके बाद 81 में से 1 गया 80/3 बराबर 19440। 0 से 0 गया, 8 से काटा, 8 दूनी 16, बचा कितना 3 यानी 34, 8 चौक 32, फिर से बचा 2 24, तो 8 तियां 24। तो 3 की पावर 2n बराबर 243 को मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 5,
और ये भी 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 1, जिसे हम लिख देंगे 5 + 1 6। तो 2n बराबर हो गया 6 और यहाँ से n बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 + 3 - 1, 9 3 12 में से 1 गया 11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको करना है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, sin a + 1/sin a = 5/2। या तो आप sin a को x मान लो, फिर बाद में आप x की जगह sin a पुट करो, या फिर डायरेक्ट ही sin a को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है sin a + 1/sin a = 5/2, और जो a की वैल्यू आएगी साइन की, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगी। 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a + 1/sin a = 5/2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a + 2 = 5 sin a। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखो 2 sin स्क्वायर a माइनस का 5 sin a प्लस का 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये बन गई है, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि 2 और 2 की गुणा क्या आनी चाहिए भाई, 2 और 2 की गुणा क्या आएगी सर, 4 आएगी। फिर देखो ना, 2 और 2 की गुणा क्या आएगी, 4। तो हमें ऐसे टर्म चाहिए जिनकी गुणा तो 4 आए लेकिन सम प्लस का 5, यानी 2 और 2 फैक्टर नहीं लेंगे हम ले लेंगे 4 × 1 = 4, और 4 + 1 क्या आएगा 5। तो ये 4 और 1 हमारे फैक्टर हो जाएंगे, 2 और 2 नहीं होंगे। ठीक है, फैक्टर का भी आपको सिलेक्शन मैंने बता दिया। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट में 5 sin a को हम क्या लिख सकते हैं, 4 sin a प्लस sin a प्लस 2 = 0। अब इसको ओपन करो, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 sin स्क्वायर a माइनस 4 sin a माइनस का sin a प्लस 2 = 0। ठीक, 2 sin a आपने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा sin a माइनस का 2 माइनस का 1 ले लिया कॉमन, तो sin a - 2 = 0। sin a - 2 sin a - 2 दो टाइम्स है, लिख लोगे इसे एक बार, और ये हो जाएगा 2 sin a - 1 = 0। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग साइन 90 = 1 है, 1 तक मैक्स वैल्यू है, और अगर आप थोड़ा आगे भी जाओगे तो साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे sin a - 2 = 0 रखेंगे, यानी sin a = 2, तो 2 आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है a की वो 90 या 90 से कम होनी चाहिए, और sin 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यानी हम 2 को नहीं ले सकते, कैंसिल आउट। 2 sin a - 1 = 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 sin a = 1 और sin a = 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं sin 30 की वैल्यू होती है, तो a बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। a बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। और अब हमें आगे, अभी a की वैल्यू नहीं, अभी हमें आगे इस स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या, tan 2a यानी tan 2 × 30 डिग्री प्लस cot a यानी cot 30 डिग्री, cos a यानी cos 30 डिग्री इंटू sin 3a यानी 3 × 30 डिग्री। इस तरीके से आपको वैल्यू पूरी निकालनी है। चलो भैया, पूरी वैल्यू निकालें। देखो tan 2 × 30 यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस cot 30 की वैल्यू भी होती है √3। ठीक है, cos 30, अभी देखो ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वैल्यू और इसकी जो पूरी थ्योरी, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना, तो हम लोगों का बेदा क्लास 9 10 का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे जाके आप सीख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 इंटू साइन 3 × 30 क्या हो गया, साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 2√3 मल्टीप्लाई √3/2 इंटू 1। 2 से 2 गया, √3 3 की मल्टीप्लाई 3। ऑप्शन नंबर डी इज द क्लियर आंसर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बता भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट विच आर एट डिस्टेंस। मतलब एक टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दो जगह, 2 पॉइंट्स पे। अभी हमें ये नहीं पता है कि 2 पॉइंट्स एक ही तरफ है या अलग अलग अपोजिट साइड में। क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और उनकी जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 12 एंड 27 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टॉवर आर कॉम्प्लीमेंट्री।
द हाइट ऑफ द टावर। बस यही चीज आपको समझनी थी। देखो अब ध्यान से क्या होगा, ध्यान से समझना। ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ध्यान से देखना, इस डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत काम का भी आपका रहेगा। ठीक है। अब ये जो मेरा है, ये मेरा टावर है। अब ध्यान से सुनो आप लोग, ये जो है टावर है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है टावर, तो इसकी हाइट हमने ले ली h। ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि भैया जो दो एंगल हैं उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल थीटा 1 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा 2। भैया थीटा 1 है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, तो अगर हम थीटा 1 देखें तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस थीटा 2। मतलब, और थीटा 2 नहीं होता है यहाँ पे, थीटा ही आप रखो। कैसे बताता हूं, जैसे अगर ये एंगल मान लो थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। वो मैंने थीटा 1 थीटा 2 इसलिए लिखा है ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ। ठीक है। तो ये थीटा है वो 90 बाई थीटा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो जोड़ने के बाद सम आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है। और जो आपकी डिस्टेंस दी गई है, क्या, कि द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट विच आर एट डिस्टेंस 12 मीटर एंड 27 मीटर, यानी एक तरफ डिस्टेंस आपकी 12 मीटर है और दूसरी तरफ जो आपकी डिस्टेंस है वो 27 मीटर है। ठीक है। उसके बाद अपोजिट साइड दी है, क्लियर है। अब हमें हाइट निकालनी है। देखो ये हम लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो ये चीज तो पता है कि टावर जो है वो परपेंडिकुलरली आपका रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो पता ही है, ये आपका 90 डिग्री एंगल। तो हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी, यानी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लें, थीटा। तो आप बोलोगे सर टेन थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाला सरफी लाल कहो कब आए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिससे हम हाइट h अपॉन 12 ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम क्या लेंगे, ट्रायंगल, ये एसीबी लिया, उधर एसीडी ले लो, इन ट्रायंगल एसीडी राइट एंगल ट्रायंगल, टेन 90 माइनस थीटा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस में h अपॉन 27। ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर h अपॉन 27। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई होगी, इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू h बाई 12 इंटू h अपॉन 27। टेन थीटा और कॉट थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है। तो ये हो गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख देंगे 12 इंटू 27, ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर। तो h बराबर हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट में 12 को लिख देंगे 4 तियां 12, 27 को लिख देंगे 3 नेम 27। ठीक है। अब स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का एक पेयर बाहर और 9 का क्या हो जाएगा 3, तो 3 तियां 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 18 मीटर आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी बराबर 90, बीसी बराबर 8 और एबी बराबर 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं एक इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर जो सर्किल है ये, इसकी मुझे रेडियस निकालनी है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, इसमें मुझे बीसी 8 दिया है और एबी क्या दिया है, 15 दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो अगर मुझे ये AC निकालना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 289। यहां से मेरा हाइपोटेनियस क्या आ गया, 17 आ गया, यानी ये हो गया 17। ठीक है।
और इन सर्किल निकालने का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी माइनस सी बाई टू। दो छोटी जो आपकी साइड्स है उनका सम a प्लस बी यानी 15 प्लस 8 और माइनस सी क्या आया 17/2। 15 8 5 13 यानी 23 माइनस 17/2। 13 में से 7 गया 6/2 यानी ये आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 आसान क्वेश्चन है। देखो कॉसिक थीटा बराबर 2 दिया है तो कॉसिक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा इधर जाएगा 2 इधर आ जाएगा यानी 1/2 बराबर साइन 30। तो थीटा आपका आ गया 30 डिग्री और थीटा आपका रहना भी चाहिए 0 से 90 डिग्री के बीच में तो बिल्कुल सही है 30 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो टेन 30 माइनस कॉस 30 1 प्लस साइन 30। टेन 30 होता है 1/√3 माइनस कॉस 30 होता है √3/2 1 प्लस साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस √3/2। एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 1/2। 2 से 2 गया 1/√3 माइनस √3/3। ये कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3। 1/√3 से 1/√3 कैंसिल आउट तो आपका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा बेटा आपका आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख के बड़ा लग रहा है लेकिन भैया अच्छे से करना पड़ेगा। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। अब देखो समझो यहाँ पे इसी में कर देंगे क्वेश्चन डायग्राम में देखो एबीसी और यहाँ पे आपका क्या दिया है कि डी एंड ई पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अच्छा ए बी एंड ए सी। अच्छा यानी यहाँ पे कहीं डी है और यहाँ पे कहीं ई है एंड ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर ए ई बराबर 3 सेंटीमीटर और पूरा ए सी। अब आप खुद देखो ये पूरा ए सी अगर 9 है पूरा ए सी अगर 9 है तो ये 3 है बचा कितना 9 में से 3 गया यानी अगर हम ई और सी की बात करें तो ये 6 हो गया। ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है पॉइंट्स पी एंड क्यू आर बी सी। पॉइंट पी और क्यू किस पे बीसी पे है। पॉइंट पी और क्यू आपके बीसी पे है सच दैट एपी एंड ए क्यू इंटरसेक्ट यानी एपी और ए क्यू इंटरसेक्ट डी डी पे आर एस पॉइंट पे यानी इस आर पॉइंट पे यहाँ पे और ये एस पॉइंट पे ए आर बराबर 1.5। ए आर यानी ये ऊपर वाली साइड ये वाली 1.5 और एस क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर यानी ये एस क्यू ये वाली साइड जो है 5 सेंटीमीटर। देन एपी प्लस पी क्यू हमें एपी निकालनी है। अच्छा एपी पूरी साइड और ये एक्यू पूरी साइड निकालनी है। देखो दो तरीके हैं। अब आपको देखो बहुत छोटी सी चीज है वो यहाँ पे हमें सॉल्व तो करना नहीं है मतलब वो हमें प्रूफ तो करना नहीं है। क्या छोटी सी चीज है छोटी सी चीज ये है कि आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एबीसी आपका ये ट्रायंगल है और ये आपके दो पॉइंट है जहां पे आपके क्या कहते हैं डीओ ई पॉइंट जो है। ठीक है ये आपके दो पॉइंट है और जो कि क्या है डी आपका पैरेलल है बीसी के। तो ऐसे केस में क्या होता है ना जो एडी अपॉन बीडी होता है वही आपका क्या रेशियो इक्वल होता है एई अपॉन ईसी के। या फिर इसको एक दूसरी तरीके से कहीं कहीं ये भी लिख सकते हो कि एडी अपॉन एबी बराबर एई अपॉन एसी भी लिख सकते हो। एई अपॉन एसी भी लिख सकते हो। ठीक है अब देखो समझो तो मैं क्या करूंगा मुझे ये पूरा जो डायग्राम दिया है इसमें से मुझे दो दो डायग्राम का यूज करूंगा। ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया पहले तो मैं इस वाले डायग्राम का यूज करूंगा ये वाले का क्योंकि मुझे क्या चाहिए ना एपी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं एडी अपॉन पूरा ए बी बराबर ए आर अपॉन पूरा एपी। एडी दिया है 2 ए बी दिया है 4 सॉरी ए बी क्या हो जाएगा सॉरी 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 ये बीडी दिया है। अगर आप ए बी ले रहे हो ना पूरा क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा ए बी भी ले सकते हो। पूरा ए बी अगर आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है और ए आर कितना दिया है 1.5 अपॉन में एपी। तो 2 एकम 2 2 तिया 6 तो एपी क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 15 तिया 45 4.5। ठीक अब हम उसको लेंगे। अब हमें निकालना क्या है ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू इधर है तो इस वाले को देखो
ठीक है, अब इसमें क्या करोगे ध्यान से देखो, एएस अपॉन में AQ बराबर AE अपॉन में AC। एएस कितना है हमें निकालना है, AQ क्या है, तो पूरे AQ को आप लिख सकते हो AS प्लस QS। AE कितना है 3 और AC कितना है 9, तो ये हो गया AS और AS प्लस QS हो गया कितना 5 बराबर 1/3। तो 3AS बराबर AS प्लस 5, अब 3 में से 1 गया क्या हो गया 2, AS बराबर 5, 2 से काटा तो AS बराबर क्या हो गया 2.5 हो गया, AS क्या हो गया 2.5। तो अगर आपको पूरा AQ चाहिए तो क्या होगा भाई AS प्लस QS, AS है 2.5, QS है 5, तो 5 2 7.5। हमें निकालना क्या है AP प्लस PQ, तो AP प्लस AQ निकालना है ना, तो AP प्लस AQ 4.5 प्लस 7.5 इक्वल टू 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1 7 4 11 1 12 12.0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16 तो डायरेक्ट ही निकाल लो यार, क्या कह रहा है देखो, इसकी परेशानी सुन ले जरा, आ जाओ। कह रहा है कि AP 8 दिया है, AP 8 दिया है और PV 6 दिया है, PV आपका 6 दिया है, QC 4.5 दिया है, 4.5 है, 4.5 है और PQ आपका दिया है 10, PQ आपका दिया है 10। ठीक है, तो ये भी देखो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, सुनो, ये भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि भैया हमारा जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हम लोग प्रूव कर लेते हैं, तो इसमें भी हमारा रेशियो वही है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP कितना है 8, PB है हमारे पास 6, AQ हमें निकालना है और QC कितना है 4.5। तो 2 से अगर काटे 2 तिया सॉरी 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 1.5, AQ बराबर हो जाएगा 15 चौक 60 यानी 6। हमें निकालना क्या है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में अब आपने देखो क्या निकाल लिया, आपने जब 6 निकाल लिया ना, आपने ये निकाल लिया 6, दिख रहा है ये आपको, हाँ दिख तो रहा है, चलो 6 निकाल लिया तो हमारे पास AB और भैया हमें पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर के लिए हमें AB प्लस BC प्लस AC चाहिए। AB पूरा हो गया 8 6 14 और AC हो गया 6 4 10.5। अब हमें निकालना है BC, तो BC कैसे निकल सकता है, ऐसे ही निकलेगा देखो, AP पूरा लोगे AB इक्वल टू PQ अपॉन में BC। AP कितना है भैया 8 और AB क्या होगा 8 6 14, PQ कितना है 10 और BC हमें निकालना है। ठीक, देखो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो BC बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35/2 यानी 17.5। तो यही हमें यहाँ पे कम पड़ रहा था 17.5। तो 14 प्लस 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1 7 1 8 1 1 2 28 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 4 42। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। तो भैया दो ट्रायंगल, टाइम बर्बाद करना ही नहीं है, टाइम है का आपके पास। एबीसी एंड पीक्यूआर दो ट्रायंगल बना लिए। आगे क्या कह रहा है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4, ए बराबर 72। ठीक है भैया, पी आर बराबर 7। ठीक है, और सॉरी 7 नहीं है 7.5 है, पी आर बराबर 7.5, एंगल पी 72 और पी क्यू बराबर 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी हमें उसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल के बीच में जो लिखने का तरीका वो बताना है। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि एंगल ए और एंगल पी तो है इक्वल 72 72, तो जो पॉसिबिलिटी है वो एंगल ए के सामने पी आएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन और ये डी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ए बी लिखूंगा तो ए बी 3 है, ए बी के अपॉन में मुझे लिखना होगा पी आर 3/7.5, तभी आ जाएगा ना आपका 1/2.5। और अगर मैं 1/2.5 को मेंटेन रखना चाहता हूं तो मुझे AC अपॉन क्या रखना पड़ेगा, PR रखना पड़ेगा। सॉरी, PR तो पहले ही रख चुका हूं,
AC अपॉन PQ रखना होगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि A और A पे तो P आ रहा है, बट B पे R आ रहा है, C पे Q आ रहा है। तो B के लिए R चाहिए और C के लिए Q चाहिए, तो ट्रायंगल ABC और PRQ आपका क्लियर हो जाएगा, C वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन ऑर्डर PQ 2P + 1 2Q - 3 इफ इट्स 10 टर्म निकालना। देखो 10 टर्म आपको निकालना है, यानी T10 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस यहाँ 10 है तो 10 माइनस 1 यानी 9D। आपको A और D की वैल्यू चाहिए, आपका T10 आ जाएगा। अब A फर्स्ट टर्म होता है, यानी A तो आपका है P, तो आप P निकाल लो। D क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट यानी Q माइनस P। लेकिन जो D है कॉमन डिफरेंस वो बराबर होता है, तो एक D तो ये आ जाएगा Q माइनस P, एक D आपका ये आ जाएगा 2P + 1 माइनस Q, ठीक। एक डी आपका आ जाएगा 2Q - 3 माइनस 2P + 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे कि भैया डी तो सारे बराबर ही है ना, तो Q माइनस P को हम पहले रख लेंगे इसके साथ, 2P + 1 माइनस Q के साथ। तो देखो Q को इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2Q, P को इधर करोगे ये हो जाएगा 3P + 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2Q - 3P = 1। इसको क्या करेंगे, 2P + 1 माइनस Q बराबर 2Q - 3 माइनस 2P - 1, ठीक है। 2P को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2P 2P 4P, ठीक है। अब Q को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3Q -3 -1 -4, ये एक उधर जाएगा यानी -5, ठीक है। अगर मैं 5 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा 3Q - 4P। ये दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, आपका P और Q का आंसर आ जाएगा, तो आपका ये टर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। कैसे सॉल्व करें, देखो भाई 3Q - 4P क्या है, 3Q - 4P अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और इसे भी, अब देखो 6Q हो जाएगा, इसे भी 6Q करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6Q 3 तियां 9P बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6Q 2 चौक 8P बराबर 5 दूनी 10। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है भाई। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा -P, 10 में से 3 गया -7, P बराबर आ गया आपका 7, ठीक है। अब P बराबर 7 आ गया, देखो यहीं पे देखो P बराबर 7 आ गया, तो 2Q बराबर क्या हो गया भाई, 3P + 1 है, P बराबर 7, तो 7 तियां 21 और 1 22, 2Q, Q बराबर आपका आ गया 11, ठीक है। हमें क्या निकालना है, P 7 Q 11 दे दिया। अब ये देखो A, देखो पहले A बराबर P, P बराबर हो गया 7, तो A बराबर आ गया 7, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस जो D है वो क्या है, Q - P, यानी 11 - 7 बराबर 4। तो भैया रखो A बराबर 7 + 9 × 4, 9 चौक 36 + 7, 7 6 13 का 3 हासिल का 1, 43। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि पॉइंट P 0, -5 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट P जो है 0, -5 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A 2, 3 से है और B x, -3। पॉइंट Q जो है 5, 0 इज आल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। Q जो है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 0 वो भी आपका इक्वी डिस्टेंस है। देन वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन। कौन सी वैल्यू ऐसी है x की जो दोनों में सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। देखो तो दोनों में सेटिस्फाई बेटा कौन सी वैल्यू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस PA² है वो बराबर होगी PB²। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 माइनस PA² है ना, तो सीधे 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -5 -3 का स्क्वायर, पीवी क्या हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 -5 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 3 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर प्लस -5 + 3 - 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर √64, x बराबर हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी +-8, ठीक है। तो एक +8 आ गई, एक -8 आ गई, ठीक। अब दूसरा हमारा केस है QR वाला, सॉरी Q वाला, यानी AQ² बराबर QB², ठीक है। अब AQ² और QB² को अगर हम देखें तो AQ² क्या होगा 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर
इक्वल टू क्यूबी 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 यानी 0 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। 9 से 9 गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। 9 भी आपका इधर आ जाएगा, माइनस का 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x 25 में से 9 गया 16 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको फिर फैक्टर करने, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, ऐसे फैक्टर करो कि गुणा 16 आए और जो प्लस का साइन है सम आए 10, तो 8 दूनी 16 यानी माइनस का 8x प्लस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लोगे x माइनस 8, और इन दोनों में जब x माइनस 8 कॉमन लोगे और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x बराबर 8 और इससे आएगा x बराबर 2। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस 8 यहाँ भी है, प्लस 8 यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जो x एक्सिस है वो किसी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड करेगा तो सीधी सी बात है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वहां पे क्या होगा, x तो होगा, y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट किस किस को ज्वाइन कर रहा है, a माइनस 4,8 को ज्वाइन कर रहा है और b 5, माइनस 12 को ज्वाइन कर रहा है इन द रेशियो a रेशियो v, वेयर एज a एंड b आर को प्राइम नंबर, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b अपॉन 2। तो देखो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये पॉइंट समझ में आ गया, जो ज्वाइनिंग वाला है वो x, 0 होंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी माइनस 4,8 और b पॉइंट की 5, माइनस 12, इसे आप लोगों ने इस पॉइंट से जानते भी होंगे, x1 by 1 और x2 by 2 पॉइंट से आप लोग इसे जानते होंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट जो आपकी x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस पे y तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी बाई का यूज करेंगे। ये बाई बराबर क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस n2 सेक्शन फॉर्मूला। तो बाई बराबर होगा 8, 8 से चलेंगे, ये आपका a और b रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, a इंटू माइनस 12, तो माइनस 12a प्लस 8b अपॉन में a प्लस b। बाई आपका क्या है, 0 है, तो ये a प्लस b तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 12a प्लस 8b बचा। तो आप बोलोगे बराबर 0, तो ये हम लिख सकते हैं 12a बराबर 8b और a अपॉन b बराबर क्या हो गया, 8 अपॉन 12। a अपॉन b बराबर हो गया 8 अपॉन 12। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 बराबर 2/3। अब हम a और b को 2 और 3 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि a और b आपके को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, 1 होगा। तो यानी ये 2 और 3 ही होंगे क्योंकि इन्हीं में कॉमन फैक्टर 1 है। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया। हमें निकालना क्या है, a प्लस 2b अपॉन 2, 2 प्लस 2, b कितना है 3/2, 3 दूनी 6, 2 8/2, तो 2 चौक 8 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, आप देख रहे हो इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही आप टाइम कम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।